नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में? बच्चों, हमने आगे भाग एक में स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने हैं यह देखा, जिसमें हमने स्वर में अ, आ, ई यानी कि छोटा ई और बड़ा ई, यहाँ तक हमने स्वरों की पहचान ली। अब आगे हम ऊ स्वर देखेंगे यानी छोटा ऊ स्वर देखेंगे। देखिए ऊ, यहाँ पे देखिए, चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, यह किसका चित्र है बताइए? यह उल्लू का चित्र है, जिसे हम गुजराती में घुवड़ कहते हैं। उल्लू को गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? उल्लू को गुजराती में घुवड़ कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यह छोटा ऊ है। कौन सा ऊ इसे कहते हैं? छोटा ऊ। इसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और गुजराती में यहाँ पे लिखा है, देखिए, ऊ को ऐसे लिखा जाता है। उसे उल्लू शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? उसे उल्लू शब्द बनता है। तो यहाँ पे हम ऊ लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है? जैसे हमने आगे किया है ठीक वैसे ही हम यहाँ पे ऊ लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पे यह ऐसे लिखकर ऐसे ऊ लिखा जाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने ऊ लिखा है, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी नोट में ऊ लिखने का अभ्यास ऐसे करना है। ठीक है, देखिए यह हमने ऊ लिखा है। तो बच्चों, आपको भी ऊ ऐसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए और लिखिए, यानी कि शब्द वाँचो અને लखो। यहाँ पे देखिए वर्ण को दिया गया है, वर्णों को पढ़िए और लिखिए। देखिए यह क वर्ण है। कौन सा वर्ण है? क। इसे हम खोड़ा वाला क कहते हैं, जिसके साथ ऊ की मात्रा लगाने से कु बन जाता है। यानी कि खोड़ा क है, उसके साथ छोटा वाला ऊ की मात्रा लगाने से यह कु बन जाता है। देखिए यहाँ पे कु लिखा है। ठीक वैसे ही ख के साथ ऊ की मात्रा लगाने से खू बन जाता है। ख के साथ ऊ की मात्रा लगाने से खू बन जाता है, ठीक है? ग के साथ ऊ की मात्रा लगाने से, यहाँ पे देखिए गणपति का ग है तो यहाँ पे गु बन जाता है। ऐसे हम लिखेंगे गणपति का ग, ठीक है? ग के साथ ऊ की मात्रा लगाने से घू बन जाता है। ठीक वैसे ही
च के साथ उ की मात्रा लगाने से चू बन जाता है। छ के साथ उ की मात्रा लगाने से छू बन जाता है। ज के साथ उ की मात्रा लगाने से जू बन जाता है। यह झंडे का झ है तो झ के साथ उ की मात्रा लगाने से झू बन जाता है। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, आगे की तरह क से लेकर यहाँ पे देखिए श्र तक, श्र के साथ उ की मात्रा लगाने से श्रु बन जाता है। वहाँ तक आपको उ की मात्रा लगाकर व्यंजनों को लिखना है। ठीक है, आपको यह लिखने का अभ्यास अपनी नोट में करना है। आगे देखिए, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और लिखना है, यानी कि शब्दों वाँचो अने लखो। देखिए यहाँ पे शब्द उ से बने शब्द दिए गए हैं। उपकार, उजाला, उतरना, उड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम उपकार लिखेंगे आगे की तरह, उपकार। ठीक है, देखिए आगे का शब्द है उजाला। उजाला, ठीक है। आगे है उतरना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उतरना। आगे है उड़ना, उड़ना। यह 4 शब्द मैंने लिखे हैं। आपको भी क्या करना है, इन 4 शब्दों को पढ़ के अपनी नोट में लिखना है। और यहाँ पे खुलासा, कुमुद, चुभना और ठुमका, यह जो शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों को आपको यहाँ पे पढ़कर लिखना है। आगे देखिए, चित्र को सही शब्द से जोड़ो। यहाँ पे चित्र ने बंद बेचता शब्द साथे जोड़ो। तो देखिए सबसे पहला कौन सा चित्र है, तराजू का। तो यहाँ पे लिखा है तुला, इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा चित्र है, बताइए किसका चित्र है। यह गुड़िया का चित्र है, तो यहाँ पे गुड़िया लिखा है, इसके साथ हम जोड़ेंगे। आगे का चित्र है रुमाल, किसका चित्र है, ये रुमाल का है, तो यहाँ रुमाल के साथ इसे हम जोड़ेंगे। देखिए यह कौन है, बताइए। यह पुजारी का चित्र है, तो यहाँ से हम यहाँ पुजारी पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे उपवन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो इन वाक्यों को हमें क्या करना है, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। मैं आपको 2 वाक्य लिखकर बताती हूँ, बाकी के 3 वाक्य आपको स्वयं ही अपने आप पढ़कर लिखने हैं। देखिए, चूहिया चतुर थी, कौन सा वाक्य है, चूहिया चतुर थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूहिया चतुर थी।
दूसरा वाक्य है मुस्कान उछल मत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुस्कान उछल मत। ठीक है। यह 2 वाक्य मैंने पढ़कर लिखे। बाकी के 3 वाक्य देखे। तुषार उधर जा, कुमकुम मुरली ला, सुमित दुबला था। यह 3 वाक्य आपको पढ़कर स्वयं यहाँ पे लिखने हैं। यह हमने ऊ से बने वाक्य देखे। अब आगे हम स्वर में बड़ा वाला ऊ देखेंगे। कौन सा स्वर देखेंगे हम? बड़ा वाला ऊ स्वर देखेंगे। देखिए चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। तो यह स्वर आप पहचान लीजिए कौन सा स्वर है। यह बड़ा वाला ऊ स्वर है। देखिए यहाँ पे ऊ को ऐसे हिंदी में लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, और गुजराती में ऊ को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ऊ से उन शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? ऊ से उन शब्द बनता है। तो ऊ से यहाँ पे हम ऊ लिखने का अभ्यास करेंगे जैसे आगे हमने किया है। वैसे ही यहाँ पे ऊ लिखने का अभ्यास करेंगे हम। ठीक है। देखिए ऊ को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। मैं जैसे लिखती हूँ वैसे ही आपको ऊ लिखने का अभ्यास अपने नोट में करना है। देखिए ऐसे। यह हमने बड़ा वाला ऊ लिखा है। आपको भी ऐसे लिखना है। आगे की तरह देखिए यहाँ पे पढ़े और लिखिए यानी कि वाँचो અને लखो। तो यहाँ पे क है, खोड़ा वाला क है, जिसके साथ बड़ा वाला ऊ लगाने से कू बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे खोड़ा वाला क है जिसके साथ बड़ा वाला ऊ की मात्रा लगाने से कू बन जाता है। ख है तो ख के साथ बड़ा वाला ऊ की मात्रा लगाने से खू बन जाता है। ग है तो ग के साथ ऊ की मात्रा लगाने से गू बन जाता है। घ है तो ग के साथ ऊ की मात्रा लगाने से घू बन जाता है। जैसे आगे हमने देखा उसी तरह क से लेकर यहाँ पे हमें क्या करना है? श्र तक। श्र के साथ ऊ की मात्रा लगाने से श्रु बन जाता है। तो यहाँ तक हमें ऐसे लिखना है और लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है। यह हमने क के साथ ऊ की मात्रा लगाने से कू बन जाता है। यह बन देखिए। अब आगे हम देखेंगे शब्द। कौन क्या देखेंगे आगे हम? शब्द। शब्दों को पढ़े और लिखिए यानी कि शब्द वाँचो અને लखो। यहाँ पे देखिए ऊंचाई, ऊपर, उजड़, यह 3 शब्द दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़कर लिखती हूँ। आपको भी यह लिखने का अभ्यास करना है अपनी नोट में। देखिए यहाँ पे ऊ, चा, ई, यह चंद्रबिंदी है। देखो इसके ऊपर जो है उसे चंद्रबिंदी कहते हैं। ऊंचाई। अब दूसरा शब्द लिखेंगे हम ऊपर।
ठीक है। तीसरा शब्द लिखेंगे उज्जड़। कौन सा शब्द है ये? उज्जड़। यह 3 शब्द मैंने पढ़कर लिखे। आपको क्या करना है? आपको भी इन शब्दों को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। साथ ही यह 3 शब्द खजूर, चूना और सूरज, यह 3 शब्दों को आपको पढ़ते जाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे लिखते जाना है खजूर, चूना और सूरज। ठीक है। आगे देखिए, चित्र को सही शब्द से जोड़ो, यानी कि चित्र ने बंदोबस्ता शब्द साथे जोड़ो। तो ये बताइए, यह किसका चित्र है? यह यह बूढ़े अंकल का चित्र है, तो इसे यहाँ पे बुढ़ापा के साथ हम जोड़ेंगे। आगे का चित्र है, कौन सा है बताइए? मूली है, हिंदी में इसे मूली कहते हैं, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ जोड़ेंगे। आगे का चित्र है ऊँट का, तो यहाँ पे ऊँट लिखा है, जिसके साथ हम इसे जोड़ेंगे। चौथा चित्र है फूल का। कौन सा है? फूल का, तो यहाँ फूल के साथ हम जोड़ेंगे। आगे है मिल्क, यानी दूध, तो यहाँ दूध लिखा है, जिसके साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। आगे है નીચેના વાક્યો વાંચો અને લખો। तो यहाँ पे वाक्य में आगे की तरह 2 वाक्य लिखकर आपको बताती हूँ, बाकी के 3 वाक्य आपको स्वयं लिखने हैं। राजू खरबूजा खा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजू खरबूजा खा। आगे है तरबूज का जूस पी। दूसरा वाक्य है तरबूज का जूस पी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तरबूज का जूस पी। ठीक है। यह 2 वाक्य मैंने लिखे हैं, बाकी के 3 वाक्य मालू आलू खा, काजू खा, दूध पी, पूनम झूला झूल। यह 3 वाक्य आपको स्वयं अपनी नोट में लिखने हैं। तो बच्चों, हिंदी को सीखने के लिए और लिखने के लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखते रहना है। ठीक है। और देखकर अच्छे से हिंदी में अपनी आई नोटबुक में लिखना है। ठीक है। आगे का स्वर हम आगे के भाग में देखेंगे।